हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। और इसका जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। और पीडीएफ के साथ साथ आपको देखिए टेलीग्राम ग्रुप पर डेली क्विज भी दी जाती है, यानी जहाँ पर आप अपने जितने भी करंट अफेयर्स आपको करवाए जा रहे हैं उसका रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको जो पॉलिटी और ज्योग्राफी की वीडियोस ऋचा मैम कराती हैं उनका भी आपको जो क्विज है वहाँ पे आप अपना उस चीज़ को भी रिवाइज कर सकते हैं। तो ज़रूर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी से आज की इस फटाफट सी क्लास को शुरू करते हैं। सो हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशन कोट के साथ। और आज देखिए क्या है हमारे पास, नेवर डिस्करेज एनीवन हु कंटिन्यूली मेक्स प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्लो। कभी भी देखो किसी को डिस्करेज मत करो, कहते हैं ना किसी को नीचा मत दिखाओ, जो कि कंटिन्यू क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी प्रोग्रेस कैसी है, प्रोग्रेस तो हो रही है ना। अगर आप भी अपने अंदर ये चीज़ सोचें कि अगर आप डेली भी थोड़ा सा भी अपने अंदर प्रोग्रेस लेके आ रहे हो, थोड़ा सा भी चेंज लेके आ रहे हो, तो वो एक बड़ा चेंज आगे जाके बन सकता है। इसलिए कभी भी किसी को डिस्करेज नहीं करना, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला देखिए क्या है। मैं क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देती हूँ, सो आप लोगों को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडिया हैज़ कन्फर्म्ड इट्स पार्टिसिपेशन इन द मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग ऑन विच कंट्री। सो भारत ने किस देश पर मॉस्को प्रारूप बैठक में भाग लेने की पुष्टि की है। सो यहाँ पर देखिए जो आंसर हो जाएगा वो अफगानिस्तान इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ अदर ऑप्शंस रखे हैं, उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऑस्ट्रिया, सो ऑस्ट्रिया को अभी अपने नए चांसलर मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सेबेस्टियन कुर्ज थे उनके ऊपर काफ़ी सारे करप्शन के एलिगेशंस लग गए थे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। तो उसके बाद जो ऑस्ट्रिया में नए चांसलर बने हैं उनका नेम क्या है, अलेक्जेंडर शेचेनबर्ग। ओके, सेकंड है रशिया। तो रशिया के साथ इंडिया ने अभी लॉन्ग टर्म एमओयू साइन किया है, किस चीज़ को लेके, डाइमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र की सप्लाई को लेके। इसके बाद अदर ऑप्शन देखिए हमारे पास है जर्मनी। तो जर्मनी ने भी हाल ही में बर्ड की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन, यानी दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन का क्या किया, अनावरण किया। तो ये सारी बातें तो हमें चलो ध्यान रखनी है बाकी ऑप्शन से। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये जो मीटिंग है जिसको होस्ट करेगा रशिया, ठीक है, तो ये मॉस्को में होगी और ये 20 अक्टूबर यानी ये जो मीटिंग है वो कल होने वाली है। इंडिया इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है इन द मीटिंग एट द जॉइंट सेक्रेटरी लेवल, यानी संयुक्त सचिव स्तर की जो ये बैठक है इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। याद रखिएगा क्वेश्चन होस्टिंग से भी पूछ सकते हैं कि इसे होस्ट कौन सी कंट्री करेगी, तो रशिया करेगी। सो दिस विल बी द फर्स्ट मॉस्को फॉर्मेट डायलॉग आफ्टर, भाई जब से जो काबुल है या आप कह लो अफगानिस्तान है उस पर तालिबानीज़ का कब्ज़ा हो गया है, उसके बाद से ये पहली मॉस्को का फॉर्मेट डायलॉग जो है वो होने जा रहा है। अब यहाँ पे देखो देश के अफगानिस्तान की बात आई थी, तो यहाँ आप देख सकते हो मैप में अफगानिस्तान, इसके आसपास देखो पाकिस्तान है, इधर ईरान से सीमा लगती है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगती है। ठीक है, अगर हम बात करें अफगानिस्तान, तो कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान इस काबुल। यहाँ पे जो करेंसी चलती है उसे बोलते हैं अफगान अफगानी। ठीक है, यहाँ का नेशनल स्पोर्ट ध्यान रखिएगा क्या है, बुज कशी। बुज कशी यहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन फर्स्ट से। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कहता है, हु अनवील्ड द भूदान ग्रुप प्लेग एट द जेरूसलम फॉरेस्ट इजराइल। सो यहाँ हमें बताना है कि इसको अनवील किसने किया है। तो इसका जो अनावरण किया है हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा इसको जो है वो इसका अनावरण किया गया। कहाँ पे, इजराइल में। देखो इजराइल से मैं मैं थोड़ी बहुत न्यूज़ आपको बता देती हूँ। जैसे कुछ टाइम पहले इजराइल में नई ह्यूमन स्पीशीज़ को डिस्कवर किया गया था। अगर आपने सुना हो आयरन डोम, तो आयरन डोम का संबंध भी कौन से कंट्री से है, इजराइल से, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी है। ठीक है, उसके बाद इजराइल में नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने थे, नेफ्तली बेनेट बने थे, जून के महीने में बने थे। और इंडिया और इजराइल के बीच में 3 साल का एक आप कह लो कि प्रोग्राम साइन अप हुआ है एग्रीकल्चर को लेके। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है इजराइल से। आप क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं तो देखो ये जो आपका कह लो कि अनावरण हुआ है, उसके बाद जूइश नेशनल फंड के द्वारा भूदान ग्रुप पर जो भूदान ग्रुप जो है वो उसमें जब अनावरण किया गया उसके बाद जो
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। अब देखो यहाँ पे बात आती है इसराइल की। सो कैपिटल ऑफ इसराइल इज़ जेरूसलेम, ठीक है। अब देखो इसराइल के पास यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेड सी, पूछ लेते हैं कई बार, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये छोटी सी पूरा का पूरा यहाँ तक डेड सी है और ये है सी ऑफ गलीली, ठीक है। इसराइल के इधर कौन सा सी हो जाएगा, मेडिटेरियन सी हो जाएगा। सीमा अच्छा किससे लगती है, इजिप्ट के साथ लग रही है, जॉर्डन के साथ लग रही है, देखो सीमा सीरिया के साथ और लेबनान के साथ जो है वो इसराइल अपनी सीमा बनाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से किसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट यानी ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज करी है। तो इन चारों ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस रिपोर्ट में क्या बोला गया, देखो इस रिपोर्ट में ये बोला गया कि जब से कोविड-19 पेंडेमिक आया है उस तब से क्या हुआ है ना, पूरी दुनिया भर में जो ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन को लेके प्रोग्रेस चल रही थी ना, वो बिल्कुल रिवर्स में हो गई। मतलब एक तरीके से उल्टा हो गया है, स्टॉप हो गई, क्योंकि कोविड आ गया तो कोविड की तरफ ज़्यादा ध्यान चला गया और ट्यूबरक्लोसिस के एलिमिनेशन को लेके जो प्रोग्रेस चल रही थी उस पर इतना ध्यान नहीं गया और बहुत सारे जो केसेस हैं वो अनडिटेक्ट हो गए। और इंडिया इसमें बिल्कुल, मतलब इंडिया की अगर पोजीशन की बात करें तो इंडिया ने बिल्कुल वर्स हिट किया है, मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो है वो इंडिया की इसमें पोजीशन रही है। सो यहाँ ये जो पूरी की पूरी रिपोर्ट बताई है ये WHO ने बताई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1948 में हुई, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो कौन है, टेड्रोस एडनॉम। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन से। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो कि इन्वेस्ट करेगा $1.2 बिलियन, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, 5 सालों के लिए इन इंडियाज ड्रोन स्पेस। तो भारत का जो ड्रोन स्पेस है उसमें 5 सालों की अवधि के लिए इनमें से कौन सी कंपनी कह लो, कौन सी हाँ कंपनी की बोल सकते हो, जो कि $1.2 बिलियन को इन्वेस्ट करेगा। सो कंपनी का नेम जो है वो है थेल्स। देखो थेल्स जो कंपनी है ना वो एक फ्रेंच डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है जो कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही है। याद रखिएगा, ये पूछ सकते हैं। इसका जो सिग्निफिकेंट पार्ट है इस इन्वेस्टमेंट का, इसका उद्देश्य क्या है, देखो काउंटरिंग रफ ड्रोन्स, यानी जो मतलब एक तरीके से इनके निर्माण से लेके किस तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा सकता है और कैसे जो दुष्ट ड्रोन, मतलब कैसे हमला जैसे हो जाता है ना, ड्रोन से बहुत ज़्यादा हमला हो जाता है, किस तरीके से उन ड्रोन्स का मुकाबला कर पाएंगे, ये एक बहुत ज़्यादा एक तरीके से सिग्निफिकेंट पार्ट है इस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट का। सो इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी कर रही है, फ्रांस की कंपनी है, कहाँ पे कर रही, इंडिया में कर रही है, कंपनी का नाम है थेल्स। तो ये सब बातें आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड, मतलब एक बोर्ड बनाएगी, स्टेट ने डिसीजन लिया है कि हम एक बोर्ड बनाएंगे और वो बोर्ड क्या करेगा, टू प्रमोट द कल्टीवेशन ऑफ टी एंड कॉफ़ी इन द स्टेट, कि राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा। और कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है, तो यहाँ पे देखिए जो आंसर हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इस बोर्ड जो ये बोर्ड बनेगा ना वो बनेगा अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर, जो कि कौन है, रविंद्र चौबे। इनके अंडर ये पूरा का पूरा बोर्ड को कंडक्ट कराया जाएगा। इसका उद्देश्य यही होगा कि चाय और कॉफ़ी इनकी खेती को एनकरेज करना और जो वहाँ के लोकल फार्मर्स हैं ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करना ही इसका जो है उद्देश्य रहेगा। अब देखो यहाँ पे बात आती है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की जो मेजर रिवर है वो है महानदी, जो यहाँ से निकल के जाती है। इसका ओरिजिनेट देखो छत्तीसगढ़ से ही होता है और ये एडवांस टूवर्ड फोर, मतलब ये उड़ीसा की तरफ, मतलब ये इसका इधर से उधर की तरफ बह जाती है, ठीक है। सेकंड रिवर है देखो रिहांत रिवर, जो कि निकलती है मतरिंगा हिल से और एंड एडवांस टूवर्ड्स किधर की तरफ चली जाती है, सोन रिवर की तरफ। यहाँ पे नेशनल पार्क अगर बात करें तो देखो इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर वैली नेशनल पार्क है और गुरु घासीदास, और जिसे संजय नेशनल पार्क भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ से, छत्तीसगढ़ से। तो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू रिनेम, मतलब नाम चेंज किया गया है माउंट हैरिट का। माउंट हैरिट का नाम चेंज करके क्या करा गया है, माउंट मणिपुर। ये डिसीजन ले लिया इंडियन गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि जो माउंट हैरिट है इसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो ये है देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन आप उल्टा भी पूछ सकते हैं कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड में एक माउंट है जिसका नेम है माउंट हैरिट, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया, तो माउंट मणिपुर कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्यों किया गया है, क्योंकि फ्रीडम फाइटर थे मणिपुर के जिनको ट्रिब्यूट दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए इस पीक का नाम चेंज किया गया है। बात करें माउंट हैरिट की, तो ये तीसरी हाईएस्ट आइलैंड की पीक है अंडमान निकोबार की। ठीक है, याद रहेगा बिल्कुल। अब देखो अगर यहाँ पे पीक की बात हो रही तो हम पीक देख लेते हैं। देखो K2 जिसको हम बोलते हैं कि ये काराकोरम रेंज, जो कि हिमालय का काराकोरम रेंज है, उसकी हाईएस्ट पीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंचनजंगा की, तो कंचनजंगा को एक और नाम से जानते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, इसको 5 ट्रेजर्स ऑफ स्नो भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगली अगर हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट की, तो माउंट एवरेस्ट को हाईएस्ट माउंटेन है, पीक नहीं कहेंगे उसको, माउंटेन है ऑल ओवर द वर्ल्ड में। और इसकी लोकेशन कहाँ पे, तो ये नेपाल में है, लेकिन नेपाल में इसको माउंट एवरेस्ट नहीं कहते, वहाँ इसे किस नाम से जानते हैं, इसे बोला जाता है नेपाल में सागर माथा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक से क्वेश्चंस थे, आशा करती हूँ कि आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में पता होगा। आगे देखो क्वेश्चन क्या है, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट प्रेजेंटेड डाक सेवा अवार्ड फॉर द ईयर 2021। तो डाक सेवा जो पुरस्कार हैं किस राज्य के मुख्य सचिव ने ये प्रदान किए हैं, तो आंसर इज तेलंगाना। सो तेलंगाना के जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नेम क्या है, सोमेश कुमार, इनके द्वारा ही ये जो अवार्ड हैं वो दिए गए हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ में। लगभग अगर हम बात करें कितनी कैटेगरीज़ में, तो 8 कैटेगरीज़ में अवार्ड दिए गए हैं, और जिनको दिए गए हैं उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए उनको दिया गया है। जैसे कि देखो उनके ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं रहा अभी तक, या फिर उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, और डिवोशन टू ड्यूटी, मतलब वो अपनी ड्यूटियों को कितनी अच्छी तरीके से कर रही हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, तो इन सभी चीज़ों के लिए उनको जो है वो सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो अवार्ड है कौन सी स्टेट ने प्रेजेंट किए, तेलंगाना ने। तो तेलंगाना की बात आती है तो देखो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2014 में। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल दोनों ही बारीकी जो है वो पिक लग गई है। चलिए, यहाँ के कुछ हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जैसे चार मीनार। ठीक है, यहाँ पे है भोंगीर फोर्ट, जिसको फोर्ट एट द हिल टॉप भी कहा जाता है, वरांगल फोर्ट भी यहाँ पे है, और नागार्जुना सागर डैम, ये भी आपका कहाँ है, तेलंगाना में। तो ये मेजर वहाँ के हिस्टोरिकल साइट है जो एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछ सकती हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, चांबा चप्पल, इसके बाद है लाहुली निटेड सॉक्स एंड ग्लव्स, इनको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। बताना है कि ये कौन से स्टेट के हैं जिनको भी जीआई टैग दिया गया। तो काफ़ी सारे देखो जीआई टैग भी हाल में मिल रही हैं, सो आपको सारे याद करने एग्ज़ाम के लिए। ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये हिमाचल प्रदेश से। तो ये जो हैंड निटिंग सॉक्स की यहाँ पे बात हुई थी ना, ये हाथों के द्वारा बुने जाते हैं और ये बहुत ही ट्रेंड में है। ये इस तरीके के सॉक्स हो गए, स्वेटर्स हो गए, हिमाचल प्रदेश में हर एक घरों में वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो याद रखिएगा, जितने भी जीआई टैग दिए गए हैं वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और ध्यान रखो कि जीआई टैग सिर्फ 10 साल के लिए वैलिड होते हैं। ये ऐसा नहीं कि एक बार किसी को मिल गया तो हमेशा के लिए रहेगा, नहीं, सिर्फ 10 साल के लिए जो है वो इनकी वैलिडिटी होती है। अब बात आती है हिमाचल प्रदेश की। सो हिमाचल प्रदेश में कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं, जैसे ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और सिम्बलबारा। यहाँ पे जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं वो हल्दा, लोहड़ी, बैसाखी, हिमाचल विंटर कार्निवल, कुल्लू दशहरा, पुआलेज, लोसार, फागुली। तो ये यहाँ के मेजर रीजनल फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये थे हमारे जो क्वेश्चंस हैं। अब हम फटाफट से शॉर्ट न्यूज़ को कवर करते हैं। सबसे पहले देखो, इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट है, इनका नेम है डॉक्टर विवेक लाल, जिनको अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सो अवार्ड एंड ऑनर्स पे आपको
शायद कल तक ही वीडियो मिल जाएगी, पूरी पूरी कोशिश करी जाएगी क्यों, तो आपको 3 महीने की यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने के मैं आपको पूरा जितने भी अवार्ड एंड ऑनर्स है वो सभी एक वीडियो में कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? विवेक लाल, डॉक्टर विवेक लाल को मिला है। इनको क्यों दिया गया है? देखो, इन्होंने इंडिया यूएस डिफेंस ट्रेड यानी भारत अमेरिकी रक्षा व्यापार को बढ़ाने और कुछ दोनों देशों के बीच में कुछ डील हुई थी, उन डील में इनकी इम्पॉर्टेंट मतलब इनकी जो रोल था ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा था, उसके लिए ही इनको ये अवार्ड दिया गया है। ही वॉज प्रेजेंटेड विद द अवार्ड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग विजन, डेडिकेशन एंड सक्सेस, तो इसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। सेकेंड है देखो, इंडियाज प्रोजेक्ट टेकाचार जिन्होंने जीता है प्रिंस विलियम्स अर्थ शॉट प्राइज, तो विद्युत मोहन है जिनका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था टेकाचार, जिसने अर्थ शॉट जो प्राइज़ है वो जीता है। और ये जो प्राइज़ था जो इनको मिला है इनकी टेक्नोलॉजी को मिला है। इनकी टेक्नोलॉजी थी क्या? जो इन्होंने टेक्नोलॉजी बनाई थी वो एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, वायु गुणवत्ता में सुधार करने में मदद के उद्देश्य से जो स्मोक होता है ना उसके एमिशन को 98% तक कम कर देता है, तो इस टेक्नोलॉजी को अर्थ शॉट प्राइज़ दिया गया। अगला है देखो, इंडियन आर्मी ने जीता है गोल्ड मेडल एक्सरसाइज कैम्ब्रियन पेट्रोल 2021। अच्छा, ये एक्सरसाइज अगर पूछ लें कहाँ पे हुई थी तो ये यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। वहाँ पर ही जो है वो इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया ने इसमें गोल्ड मेडल जीता। तो इसमें कंसीडर किया जाता है, अल्टीमेट टेस्ट होते हैं ह्यूमन एंड्योरेंस को लेके यानी मानवीय सहनशक्ति को, और जो टीम स्पिरिट है वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद विनर की अनाउंसमेंट की जाती है। इसको ओलंपिक्स ऑफ मिलिट्री पेट्रोलिंग के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अब देखो कुछ अदर अवार्ड एंड ऑनर्स को रिवाइज करते हैं। जैसे मलयालम राइटर हैं जिनका नेम है बेनियामिन, जिन्होंने अभी जीता है वायलर अवार्ड। ठीक है, तेलुगु फिल्म मेकर हैं वी गोपाल, जिन्होंने सत्यजीत रे अवार्ड जीता। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जीता है 22वें नंबर का लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड। इसके बाद 2020 का जो येडेन प्राइज़ है वो 2 लोगों ने जीता, प्रोफेसर एरिक हनुशेक और डॉक्टर रुक्मिनी बनर्जी। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है देखो, रशियन फिल्म फेस्टिवल में बताना है भारत में जो रशियन फिल्म फेस्टिवल हुआ है उसके एम्बेसडर किसे अपॉइंट किया गया है? सो आंसर इज इम्तियाज़ अली। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, बस आप लोगों को आंसर कर देना है इम्तियाज़ अली। इसके बाद एक और अपॉइंटमेंट है प्रदीप कुमार पांजा, जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किस बैंक का? कर्नाटक बैंक का। तो सिंपली आप लोगों से इनका नाम पूछ लेंगे या इनका नाम देके यहाँ पे बैंक का नाम पूछ लेंगे। तो बस 2 तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखो, राहुल द्रविड़ को अपॉइंट किया गया है टीम इंडिया का हेड कोच। तो अभी देखिए रवि शास्त्री हैं, इनका टेन्योर ख़त्म हो जाएगा। जो अभी 2021 में T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो गए हैं यूएई में जो हो रहे हैं, उसके बाद अभी तक तो रवि शास्त्री रहेंगे इस वर्ल्ड कप तक, उसके बाद राहुल द्रविड़ जो है वो उनकी जगह पर अपॉइंट किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22वें नंबर की वुमेन ग्रैंड मास्टर। यहाँ पे वुमेन ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है तो ध्यान रखिएगा ये कौन बन गई हैं? दिव्या देशमुख। इन्होंने ये अचीव किया है, अभी इनका टूर्नामेंट हो रहा था बुदापेस्ट हंगरी में और उसी दौरान उन्होंने इस टाइटल को अचीव किया, 22वें नंबर में वुमेन ग्रैंड मास्टर का टाइटल। अब आ जाते हैं हम जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए भारतीय संविधान के पिता, सभी को इसके बारे में पता होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। 22 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें नेशनल एंथम को, हमारा जो नेशनल एंथम है इसे कब अडॉप्ट किया गया था? तो इसे 22 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था। और 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया गया था, इसलिए 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एग्जाम में, तो याद रखिएगा 21 गन सैल्यूट्स, यानी 21 गन जो तोप हैं इनकी सलामी दी जाती है रिपब्लिक डे पर। गणतंत्र दिवस की बात हो रही है जो कि हम सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को। ठीक है,
ये हम आपका हो जाएगा। चलिए, इसके बाद है भारत के गणतंत्र बनने पर परमवीर चक्र ने क्या बदला। मतलब जब भारत रिपब्लिक हो गया था तो परमवीर चक्र, इससे पहले देखो इसका जो नाम था ना वो था विक्टोरिया क्रॉस, ठीक है, तो विक्टोरिया क्रॉस इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद ये परमवीर चक्र कहलाए जाने लगा, जो कि हमारी इंडिया का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें परमवीर चक्र किसे मिला था, तो ये जो परमवीर चक्र था मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, इनको सबसे पहले अवार्ड दिया गया था परमवीर चक्र से। अगला है, दो न्यूज़पेपर लोकमान्य तिलक जी ने स्टार्ट किए थे ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। पहले का नाम तो मराठा है, चलो पहले का नाम तो पता चल गया। यहाँ पे बताना है दूसरे न्यूज़पेपर का नाम क्या था जो कि लोकमान्य तिलक ने ही स्टार्ट किया था, तो उसका नाम था केसरी। ठीक है, तो दो न्यूज़पेपर थे, एक का नाम मराठा, दूसरे का नाम केसरी। केसरी को देखो जो था वो मराठी लैंग्वेज में ही इसको पब्लिश किया गया था। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 जनवरी 1881 को जो ये केसरी है ये शुरू हुआ था, लेकिन जो मराठा है इसको पब्लिश किया गया था इंग्लिश में। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आगे है रिपब्लिक डे की जो परेड होती है वो शुरू कहाँ से होती है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति भवन। तो रिपब्लिक डे की जो परेड है वो राष्ट्रपति भवन से शुरू होती है। बात करते हैं एंड कहाँ पे होती है, तो ये इंडिया गेट पर जाकर एंड हो जाती है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पहली जो परेड है वो कब की गई थी, 1950 में की गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। तो ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब हम रिवाइज करते हैं अपने कल के क्वेश्चंस को जो मैंने आप लोगों को कराए थे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द क्रिकेट, जिन्होंने मतलब कैप्टनशी तौर पर 300 गेम्स खेल लिए हैं T20 गेम्स में। तो यहाँ पे सिंपली आंसर जो हो जाएगा वो MS धोनी हो जाएगा। इसके बाद है ग्लोबल पीस फोटो जो अवार्ड है ये किसे दिया गया है, तो ये मिला है आद्या अरविंद को। अगला है कौन से स्टेट की मिंदोली बनाना है जिसको अभी हाल ही में GI टैग मिला है, तो आंसर इज गोवा। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ ये इनिशिएटिव किसने शुरू किया, दिल्ली की गवर्नमेंट ने। हुनर हाट ये यूपी में रामपुर जगह है वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसके बाद है कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसने हेल्दी स्माइल नाम की एप्लीकेशन को लॉन्च किया है, तो एम्स ने लॉन्च किया। इसके बाद नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की जो फाउंडेशन स्टोन है किसने रखी है, अमित शाह ने। कौन सा एडिशन हुआ है नेवल कमांडर्स का, तो आंसर इज सेकेंड एडिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसने जो एंथम लॉन्च किया है कोविड-19 वैक्सीनेशन पर, तो द आंसर इज दो लोगों ने, हरदीप सिंह पुरी और साथ ही में ध्यान रखिएगा मनसुख मांडविया जी, इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है। इसके बाद है 4th जनरल असेंबली, इसकी अध्यक्षता बतानी है कि कौन करेंगे, तो राजकुमार सिंह। जोनास स्टोर ये बन गए हैं नए प्राइम मिनिस्टर नॉर्वे कंट्री के। चाइना का स्पेसक्राफ्ट बताना है नाम, जो कि अब जो लेके गया है 3 चाइनीज़ एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन पे, तो उसका नेम है शेंजोउ 13। कौन सी कंट्री तीसरी कंट्री बन गई है जिसने रोपवे को, जो कि रोपवे का यूज़ करेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडिया। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस। अब कल क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, पहला क्वेश्चन ये था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो बिल्कुल आप लोगों ने सही बताया, गुरुग्राम हरियाणा में। सेकंड ये पूछा था कि जो ड्रोन बेस्ड एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट है इसको कौन से स्टेट ने शुरू किया, तो तेलंगाना ने किया। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद है। CM का नाम क्या हो जाएगा, के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। तो बिल्कुल आप लोगों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट किए हैं, आनंद, सुमित भट्टाचार्य एंड उज्ज्वला दास। तो ऐसे ही आप लोग आज के क्वेश्चन का आंसर भी करिएगा। ऑप्शन आपके सामने है, मैं ऑप्शन देना शुरू कर दे रही हूँ क्योंकि एग्जाम में तो ऑप्शन से पूछे जाएंगे। तो चलिए, पहला है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, इसकी थीम बतानी है और साथ में बताइएगा कि ये सेलिब्रेट कब होता है। सेकंड पूछा गया है कि भारतीय संविधान में ऐसे कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम देते हैं। तो चारों ऑप्शंस में से आप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन को चुनिएगा। आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। पसंद आए वीडियो को तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और अभी चैनल पे आप लोग नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट करके आंसर्स को ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, आप लोगों से मुलाकात होगी अब कल की वीडियो में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुश रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें।